आजकल क्रिप्टो बेस्ड बहुत सी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग कर रही हैं, क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है। अगर मेरा राय माने तो क्रिप्टो करेंसी एज ए डायरेक्ट सेलिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्रिप्टो करेंसी को तो मैं ऐसा मानता हूं कि ये करेंसी है, जैसे इंडिया की करेंसी रुपीज है, फॉरेन में कई जगह डॉलर चलता है, दुबई में धीरम चलता है, वैसे कई लोगों ने मिलके इसको एक करेंसी बना दिया, क्रिप्टो करेंसी, जिसका अलग अलग लोग नाम दे देते हैं, बिटकॉइन, वन कॉइन, ये नाम है। ये मतलब एक हवा है रियल में देखा जाए तो। जैसे वर्ड इन्वेस्टमेंट आता है ना सर, तो मैं बोलता हूं इन्वेस्टमेंट वर्ड को डायरेक्ट सेलिंग से दूर रहना चाहिए, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आम क्लास के लोग जुड़ते हैं, नॉर्मल क्लास के लोग जुड़ते हैं। अगर आपने क्रिप्टो करेंसी जैसी चीजों को नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर इन्वॉल्व कर दिया, तो जहां भी इन्वेस्टमेंट है वहां रिस्क फैक्टर है हमेशा। अगर लॉस होता है तो चलिए आप अपना लॉस तो बियर कर सकते हैं, लेकिन उन हजारों लोगों का जो आपने पैसा लगवा दिया उसका लॉस कौन बियर करेगा? और बाद में मैंने अक्सर देखा कि ऐसे लोग जो चंद पैसों के लालच में अपने और अपने लोगों का पैसा लगवा देते हैं, वो बाद में कहीं के नहीं रहते। तो सबसे पहले तो ये चीज ही इलीगल है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का कॉन्सेप्ट कभी इन्वेस्टमेंट से जुड़ा था ही नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री सर का कॉन्सेप्ट बेबीलोन की जब सभ्यता आई थी उस समय भी एक रूल्स बना था, उस समय हम्मुराबी रूल्स बना था, और वहां के लोग पेडलर बोले जाते थे उस समय, वहां से बनाया गया था ऐसा कॉन्सेप्ट। तो तब से लेके आज तक डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कभी भी इन्वेस्टमेंट वर्ड तो ऐड हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे लोग उसको ऐड कर देते हैं। मैं तो बोलता हूँ कि गवर्नमेंट भी बहुत जल्दी इस पे एक्शन करने वाली है, और होना भी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत लोग खराब हो जाते हैं। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा सर जो ये इन्वेस्टमेंट के चक्कर में पड़ने के बाद ऐसी लेबिलिटी में आके सुसाइड करने के चक्कर में पड़ गए। तो भाई कल के डेट में परिवार समाज के सामने मुंह ना दिखाने से अच्छा है कि आज आप बच के रहिए और इन चीजों से दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल गेम है, जहां पे ब्लैक पैसे को व्हाइट करने के लिए लोगों ने एक करेंसी बना के रखा है कि फॉरेन में इस करेंसी को इतना में खरीदो, यहाँ पे ये करेंसी बेचो तो इतने कैश यहाँ पे डिलीवर हो जाएंगे। बहुत सारे इसके पीछे स्कैम चल रहा है। तो इन स्कैम से डायरेक्ट सेलिंग को दूर रखना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग दिल वालों का बिजनेस है, डायरेक्ट सेलिंग नॉर्मल क्लास का बिजनेस है। यहाँ पे गरीब तबके के लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग आते हैं, सपने पूरे करने वाले लोग आते हैं, लूटने और सपने पूरा करने में आता है। अमित सर, क्या रहता है कि जब ये इस प्रकार की कोई भी स्कीम आती है ना, लोग ने पहले बहुत सारी चीजें आती रही हैं, तो वो एक अट्रैक्टिव अमाउंट देती है। हाँ। और जो अमाउंट जब दिखता है ना आदमी को, तो फिर वो सारे के सारे फिर भूल जाता है। इनके प्लान भी सर बड़े आसान होते हैं, क्योंकि इसमें लालच फैक्टर होता है। लालच फैक्टर का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। हम अगर एक प्रोडक्ट बेस में मेहनत करते हैं ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगता है, लेकिन लालच फैक्टर एक क्विक डिसीजन बना के लोगों को देता है। लेकिन वो बोलते हैं कि अभी लालच किए तो बाद में पछताएंगे। तो जो लोग, और इसमें मैं अक्सर देखा हूं ऐसे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं जिनका अपना कोई जागीर नहीं होता, जो मतलब इंसानियत को बेच खाए होते हैं और ये सोचते हैं कि बस किसी भी तरीके से लोगों से पैसा ले लेना है। ये वाली बात है। अगर आपको करना है, इन्वेस्टमेंट करना है, आप सेल्फ इन्वेस्टमेंट करो, लेकिन इसको डायरेक्ट सेलिंग में जोड़ना ये 100% गलत है मेरे। हाँ, डायरेक्ट सेलिंग में बिल्कुल नहीं हो। आपने